हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की क्लास में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि समय, चाल और दूरी को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप आरआरसी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, चाल, समय, दूरी के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट यानी कि बेसिक जो जानकारी है उसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों, हमको 3 फार्मूले जो है पता होनी चाहिए चाल, समय, दूरी से संबंधित। पहला फार्मूला हमारा दोस्तों, दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुणा समय। दोस्तों, ये आपका जो है पहला फार्मूला हो गया, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसी से हम 2 फार्मूले और बना सकते हैं। कैसे? यदि आपको चाल निकालनी हो, क्या निकालनी हो? चाल, तो आप लिखेंगे यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय। आप देखेंगे चाल के गुणा में क्या लिखा है? समय। तो ये समय जब हम पक्षांतर करेंगे तो समय गुणा में तो किस में चला जाएगा? भाग में, दूरी के। तो यहीं से एक आपका नया फार्मूला बनेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। तो ये आपका हो गया पहला फार्मूला और ये आपका दोस्तों दूसरा। तीसरा फार्मूला क्या होगा आपका? जब आप निकालेंगे समय बराबर, तो इस बार समय बराबर आपका क्या हो जाएगा? समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस प्रकार से हमने 3 फार्मूले देखे। पहला दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूसरा चाल बराबर दूरी बटे समय, तीसरा समय बराबर दूरी बटे चाल। दोस्तों, इसी 3 फार्मूले का हमें जो है यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 फार्मूले आपको समझ में आए होंगे। चाल, समय, दूरी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको समझते हैं। जैसे आपकी ये चाल है और दूरी और समय। अगर हम बात करें दोस्तों चाल, दूरी, समय की, यदि आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। दोस्तों, यदि आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो दूरी आपकी जो है किलोमीटर में होनी चाहिए और समय आपका किस में होना चाहिए? घंटा में होना चाहिए, यानी कि आवर में। ये जो है आपका चाल, दूरी और समय का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यदि आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में तो दूरी किलोमीटर में और समय घंटा में होना चाहिए। इस बात को जो आप याद रखेंगे। यदि आपकी चाल मीटर पर सेकंड में है, किस में है? मीटर पर सेकंड में, तो आपकी दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में। तो दूरी आपकी किस में होनी चाहिए? मीटर में। और समय होना चाहिए आपका दोस्तों सेकंड में। किस में होना चाहिए? सेकंड में। तो दोस्तों, ये आपका जो है चाल, दूरी, समय का क्या है? कॉम्बिनेशन है। इसको आपको जो है याद रखना है, वरना आपका क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है। इस चीज़ को आपको जो है याद रखना है। किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपको इसको जो है किस में बदलना हो? मीटर पर सेकंड में। किस में बदलना हो? मीटर प्रति सेकंड में। तो आप क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 5/18 से गुणा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। यदि आपकी चाल मीटर पर सेकंड में है, किसमें? मीटर पर सेकंड में, और आपको बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप क्या करेंगे? इस बार 18/5 से गुणा करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए। तो ये आपको जो है फैक्ट याद रखना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 5/18 कहाँ से आए? तो दोस्तों, जैसे आपका ये किलोमीटर प्रति घंटा है,
क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी किलोमीटर बटे आवर यानी घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा हो किलोमीटर बटे घंटा ऐसे लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं किलोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे, यानी कि हम मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप कहेंगे सर 1000, कितने होते हैं 1000। और घंटा को जब आप किस में चेंज करेंगे, घंटा को किस में चेंज करेंगे आप, यानी कि सेकंड में। तो आप जानते हैं 1 घंटा में कितने सेकंड होंगे आपके, 3600, कितने होंगे 3600। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये आपके 2 पंजे 10, 2 एक कम 2 एक बचा, कितने हो गए 16, तो ये हो जाएंगे आपके 2 डे 16, यानी कि यहाँ से आपका 5/18 निकल के आया। तो ये आपकी जो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में थी किस में निकल के आई दोस्तों, मीटर पर सेकंड में। तो दोस्तों ये 5/18 कैसे आए, हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया और घंटा को समय में चेंज किया। तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं 3600। तो फाइनली जब भी हमें किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, किलोमीटर प्रति घंटा को, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। दोस्तों डिस्टेंस बराबर होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। पहला केस हमारा क्या है दोस्तों, यदि दूरी कांस्टेंट है, यानी कि दूरी हमारी क्या है स्थिर है, यानी कि नियत है, तब हमारा जो केस बनेगा वो क्या होगा, इसको हम समझते हैं। जैसे सपोज दोस्तों आपके ये 2 बिंदु हैं ए और बी, 2 बिंदु हैं आपके कौन से, ए और बी, जिनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं डी है। क्या है, डिस्टेंस इनके बीच की दूरी कितनी है, डी। और कोई 2 व्यक्ति हैं जो ए बिंदु से बी की तरफ, यानी कि स्पीड s1 से, किससे, यानी कि स्पीड s1 से ट्रैवल करते हैं, यानी कि s1 से, और दूसरा व्यक्ति जो है ए बिंदु से ही बी बिंदु की ओर स्पीड s2 से ट्रैवल करता है, और इनके बीच की दूरी क्या है, d है। तो दोनों व्यक्तियों ने जो है s1 और s2 से जो है इस डिस्टेंस को कवर किया, जो कि क्या है, नियत है, यानी कि स्थिर है। तो हम कह सकते हैं, और नियत है तो हम कह सकते हैं, यानी कि ए को बी तक जाने में जो टाइम लगा वो क्या लगा, t1 लगा, क्या लगा, t1। और दूसरे व्यक्ति को बी तक जाने में टाइम कितना लगा, t2। तो हम कह सकते हैं, तो पहले व्यक्ति की अगर हम दूरी निकालें तो उसने कितनी दूरी तय की होगी, s1 इंटू t1, क्या हो जाएगा, s1 इंटू t1। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की होगी, तो उसने की होगी s1 इंटू s2 इंटू t2। तो हम कह सकते हैं, यानी कि दोनों ने दूरी क्या है, सेम कवर की है, लेकिन s1 इंटू t1 s2 इंटू t2। तो आप यहाँ से देखेंगे जब पक्षांतर करेंगे तो s1 बटे s2 बराबर ये हो जाएगा आपका t2 बटे t1, क्या हो जाएगा, t2 बटे t1। तो आप यहाँ से देखेंगे कि चाल और समय, यानी कि चाल और समय का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे के रिवर्स होगा, यानी कि s1 अनुपात s2 बराबर t2 अनुपात t1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चाल और समय का जो रेशियो होगा एक दूसरे के जस्ट क्या होगा, रिवर्स होगा। जैसे मानते हैं हम ए और बी के बीच की दूरी दोस्तों कितनी है आपकी, 600 किलोमीटर है, कितनी है, 600 किलोमीटर।
अगर ए और बी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है और कोई व्यक्ति ए से यानी कि S1 बराबर आपको दे दिया है, मान लो सपोज 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो पहला व्यक्ति वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ए से बी बिंदु की ओर गया और दूसरा व्यक्ति S2 स्पीड से यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ए से बी की तरफ गया, यानी कि दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर की यानी कि 600 किलोमीटर, लेकिन स्पीड क्या है उनकी अलग अलग है, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ से देखेंगे उनकी स्पीड का अगर रेशियो निकालें तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, S1 अनुपात S2 बराबर यह आ जाएगा आपका 40:50। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, S1 अनुपात S2 बराबर 4:5। कितना निकल के आया दोस्तों, 4:5। अगर हम यहीं से इनके टाइम का रेशियो निकालें तो टाइम का रेशियो कैसे हो जाएगा, यानी आप T1 निकालेंगे तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी आपकी 600 और यानी कि जो पहला व्यक्ति है उसकी स्पीड कितनी है 40। जब आप 40 से भाग लाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल और ये 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि पहले व्यक्ति को कितना टाइम लगा 15 आवर। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति का टाइम निकालें तो दूसरे व्यक्ति का टाइम कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 600/50। तो 0 से 0 कैंसिल और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना आया 12 आवर निकल के आया, कितना यानी कि 12 घंटे। अब हम क्या हम यहाँ से क्या करेंगे, यानी कि देखें तो S1 रेशियो S2 बराबर कितना निकल गया आपका 4:5 और टाइम का रेशियो देखें तो T1 रेशियो T2 बराबर, T1 कितना है दोस्तों आपका 15 और T2 कितना है 12। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो ये निकल के आया आपका 5। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, हम जो है इसको इधर लिखते हैं, यानी कि T1 रेशियो T2 बराबर कितना निकल के आएगा 5:4। तो हमने देखा स्पीड का रेशियो आया 4:5 और टाइम का रेशियो कितना आया 5:4, जो कि क्या है जस्ट एक दूसरे के रिवर्स है। तो हम कह सकते हैं यदि आपकी दूरी कांस्टेंट है तो समय का रेशियो और चाल का रेशियो जस्ट क्या होगा, एक दूसरे के रिवर्स होगा। इस बात को आप जो है याद रखेंगे, यानी कि S1 S2 आपका कितना निकल के आया 4:5। तो ये पहला केस था दोस्तों, जब आपकी दूरी कांस्टेंट है तब आपको याद रखना है कि स्पीड का रेशियो और समय का रेशियो एक दूसरे के जस्ट क्या होगा, रिवर्स होगा। दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है। दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 15 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड और 13 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका SSC 26/10/2014 में पूछा गया है, यानी कि SSC में पूछा गया है 2014 में। तो दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से जो हमने इस चैप्टर की शुरुआत की है। सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जो है अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों अगर बात करें 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर होगी, यानी कि आपसे जो है इसमें स्पीड पूछी, यानी कि चाल। क्या पूछिए दोस्तों, स्पीड। अगर हम स्पीड की बात करें यानी कि चाल की, तो चाल आपकी दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमने आपको दोस्तों जब कॉन्सेप्ट बताया था तो हमने क्या बताया था, यदि आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और हमको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5/18 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे।
जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे 9 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। अब जब ये अब सिंप्लीफाई नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 25, तो ये आपका आ जाएगा 25/2। 2 से भाग लाएंगे 25 में तो 2 एकम 2, फिर 2 से 5 में भाग लाएंगे 2 दूनी 4, 1 बचा, आप दशमलव लाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएंगे 10, 2 पंजे 10। तो आप देखेंगे 12.5 मीटर पर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा क्या आएगा आंसर, जो कि सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ठीक होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि इसमें आपसे कहा है 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। दोस्तों इस बार आपकी स्पीड जो है किस में दी है, मीटर पर सेकंड में, और आपसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम क्या करेंगे, यानी कि आपकी जो चाल दी है वो किस में दी है, मीटर पर सेकंड में, यानी कि 3 सही 1/3 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड दी यानी कि चाल। तो हम पहले क्या करेंगे, ये आपकी जो स्पीड है संयुक्त भिन्न में दी है, हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे साधारण भिन्न में। तो 3 तिया 9, 9 और 1 10, तो ये हो जाएंगे आपके 10/3 मीटर पर सेकंड। अब आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो हमने आपको क्या बताया था कि यदि आपकी स्पीड यानी कि चाल मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। यानी कि आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोस्तों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 से 18 में भाग लाएंगे तो 3 छिंग 18। तो आप देखेंगे नीचे आपकी कोई संख्या नहीं बची, तो हम क्या करेंगे, अब ऊपर की संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 छिंग 12। तो इस प्रकार से आपकी जो चाल आई दोस्तों निकल के कितनी आई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई, जो कि आपका डी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, इसमें सही होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया था। तो दोस्तों हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत की है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे कहा है एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, वह 32 सेकंडों में कितनी दूरी पार कर लेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे जो है दूरी पूछी है, क्या पूछी है, दूरी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यानी कि आपसे इसमें डिस्टेंस यानी कि दूरी पूछी है, और आपको जो है इसमें स्पीड यानी कि चाल और समय दिया है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हम जानते हैं आपकी जो यानी कि दूरी दी है वो दोस्तों किस में दी है, मीटर में, यानी कि दूरी किस में दी है, मीटर में। आपसे यानी कि मीटर में आपको जो है दूरी निकालनी है, क्योंकि आपके जो ऑप्शन है वो किस में, मीटर में, और चाल आपकी किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमने शुरुआत में आपको चाल, समय और दूरी का कॉम्बिनेशन बताया था कि यदि समय आपका सेकंड में है तो आपकी चाल किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ चाल आपकी दोस्तों किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि जो आपकी चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कितनी दी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम सबसे पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और ये 5 दूनी 10। तो आपकी जो चाल निकल के आई वो कितनी निकल के आई, मीटर पर सेकंड में 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले जो चाल हमारी
किलोमीटर प्रति घंटा में थी, उसको हमने किस में चेंज कर लिया, मीटर पर सेकंड में। अब हमें दूरी निकालनी है। तो आप जानते हैं दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है दोस्तों हमारा चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है हमारी 10 मीटर पर सेकंड, और समय किस में, समय कितना हमारा 32 सेकंड। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 दाएँ कितने हो जाएंगे हमारे, ये 320। तो दूरी दोस्तों हमारी किसकी कितनी निकल के आई, 320 मीटर, जो कि दोस्तों हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है चाल समय दूरी का कॉम्बिनेशन याद रखना है। यदि समय आपका सेकंड में है तो चाल आपकी किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। इसमें दोस्तों अगर आप 36 की 32 में मल्टीप्लाई कर देते तो यही जो है आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपको जो है कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 320 मीटर। ये क्वेश्चन आपको SSC 10+2 में पूछा गया था 2012 में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको जो है ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे कहा है एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे गति यानी कि स्पीड यानी कि चाल पूछी है। तो दोस्तों यानी कि इसमें आपको टाइम यानी कि समय दिया है 5 सेकंड और दूरी दी है 50 मीटर। तो हम जब इसकी स्पीड यानी कि चाल निकालेंगे तो चाल बराबर आप जानते हैं चाल का फार्मूला क्या होता है हमारा, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय। चाल बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी आपकी कितनी है 50 मीटर और समय कितना दिया आपको 5 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, जब 5 से भाग लाएंगे दोस्तों 50 में तो 5 दाई 50, तो हमारी चाल आई 10 मीटर प्रति सेकंड। चाल किस में निकल के आई दोस्तों, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आप जानते हैं दूरी मीटर में, समय सेकंड में। तो हमारी स्पीड यानी कि चाल किस में निकल के आई 10 मीटर पर सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड में। और आपसे जो चाल यानी कि गति पूछी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है। किस में पूछी है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमने आपको क्या बताया था, यदि आपकी चाल मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो हम क्या करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे 18/5 से गुणा। जब आप 10 में 18/5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में निकल के आ जाएगी। यानी कितनी आई 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका बी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन जो आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपसे दोस्तों RRB कोलकाता TA ASM 2001 में पूछा गया था। तो हमने आज की क्लास में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपने लेवल को जो है स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसका सामान्य समय कितना है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा अलग टाइप का है, जिसमें आप यानी कि आपको अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, यानी कि उसकी जो पहले जो चाल थी अपनी वास्तविक चाल से चले, तो इस क्वेश्चन को हम दोस्तों किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों उसकी स्पीड
पहले S1 थी, क्या थी S1। अब उस स्पीड का 3/4 गति से चलता है तो वो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो हम कह सकते हैं जब उस गति की 3/4 स्पीड से चलेगा तो उसकी नई स्पीड क्या हो जाएगी S2। क्या हो जाएगी S2। पहले उसकी स्पीड दोस्तों क्या थी S1, यानी कि सामान्य गति उसकी S1 थी। इस सामान्य गति का 3/4 यानी कि इस सामान्य गति की 3/4 गति से चलता है तो उसकी नई स्पीड क्या हो जाती है S2 बराबर S1 इंटू 3/4। अब आप यहाँ से देखेंगे जब आप उसकी स्पीड का रेशियो निकालेंगे सामान्य गति और नई गति का, तो आप यहाँ से देखेंगे दोस्तों, यानी कि S1 रेशियो S2 का जो अनुपात आएगा यानी कि वो कितना आएगा, तो आप देखेंगे यानी कि 4 किसके मल्टीप्लाई में जाएंगे S2 के, यानी कि जब आप पक्षांतर करेंगे S2 को लाएंगे S1 की तरफ और ये 3/4 को उधर भेजेंगे तो ये उसकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा दोस्तों 4:3। कितना हो जाएगा 4:3। यानी कि आप S1 को यानी कि S2 को S1 के बट्टे में लाएंगे और 3/4 को जब उधर भेजेंगे तो ये 3/4 क्या हो जाएंगे 4/3। तो आप देखेंगे पहले उसकी स्पीड S1 कितनी थी 4 यूनिट, अब नई स्पीड क्या हो गई S2 3 यूनिट। तो हमने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि दूरी कांस्टेंट है आपकी तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होगा दोस्तों, जस्ट रिवर्स होगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ दूरी का जिक्र नहीं किया है, तो कहने का मतलब स्पीड का रेशियो कितना 4:3। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर टाइम का रेशियो हो जाएगा जस्ट रिवर्स, यानी कि 3:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3:4। तो हम कह सकते हैं, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि पहले उसको दोस्तों कितना समय लग रहा था 3 यूनिट, अब कितना लग रहा है 4 यूनिट। कितना लग रहा है 4। तो पहले की अपेक्षा वो कितने यूनिट लेट है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट, यानी कितना लेट पहुंचता है 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लेट पहुंचता है 20 मिनट देरी से। तो हम कह सकते हैं इस 1 यूनिट की वैल्यू, यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों 20 मिनट के। किसके बराबर है 20 मिनट के। और आपसे पूछा है उसका सामान्य समय, तो सामान्य समय उसका क्या है 3 यूनिट। तो आप यहाँ से क्या करेंगे 3 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू 20 यानी 20×3 60 मिनट। तो इस प्रकार से दोस्तों उसका जो सामान्य समय होगा वो कितना होगा 60 मिनट होगा, जो कि डी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा आपका सही होगा।